नमस्कार दोस्तों। आज श्री कृष्ण की कहानी के साथ हम विश्वास का महत्व जानेंगे। विश्वास एक ऐसी भावना है जो जीवन को दिशा और शक्ति प्रदान करती है। यह केवल एक धारणा नहीं, बल्कि हमारे मन की वह स्थिति है जो हमें सकारात्मकता और धैर्य के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। भगवान पर विश्वास रखना न केवल आध्यात्मिक शांति देता है, बल्कि यह हमें कठिन समय में हिम्मत और सहन शक्ति प्रदान करता है। जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं, तो यह हमें यह एहसास कराता है कि हमारे जीवन की हर घटना का एक उद्देश्य होता है। यह विश्वास हमें यह समझने में मदद करता है कि भले ही परिस्थितियां अभी कठिन हो, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। विश्वास हमारी सोच को सकारात्मक बनाता है, और यही सकारात्मकता हमें समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करती है। इसके अलावा विश्वास केवल भगवान तक सीमित नहीं है, यह रिश्तों, स्वयं पर और हमारे कार्यों पर भी आधारित हो सकता है। जब हम स्वयं पर विश्वास करते हैं, तो हम आत्मविश्वासी बनते हैं और अपनी क्षमताओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। दूसरों पर विश्वास करना हमारे संबंधों को मजबूत बनाता है और समाज में आपसी सहयोग और सामंजस्य को बढ़ावा देता है। हालांकि अंधविश्वास और विश्वास के बीच अंतर को समझना भी बहुत जरूरी है। सच्चा विश्वास हमें प्रगति और सत्य की ओर ले जाता है, जबकि अंधविश्वास हमें भ्रमित और भयभीत कर सकता है। इसलिए विश्वास को हमेशा ज्ञान और समझ के साथ अपनाना चाहिए। संक्षेप में, विश्वास वह आधार है जो हमें हमारे जीवन में स्थिरता, आत्मबल और शांति प्रदान करता है। यह हमें कठिनाइयों में भी मुस्कुराने और आगे बढ़ने का हौसला देता है। विश्वास एक ऐसा आधारभूत तत्व है जो न केवल हमारे विचारों और भावनाओं को दिशा देता है, बल्कि हमारे पूरे जीवन को एक सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। यह एक अदृश्य शक्ति है जो हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी संभलने का साहस प्रदान करती है। विश्वास का मतलब केवल भगवान पर भरोसा करना ही नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू में मौजूद होता है। यह हमारे रिश्तों, हमारे निर्णयों, हमारी क्षमताओं और हमारे सपनों से जुड़ा होता है। भगवान पर विश्वास रखने का अर्थ यह नहीं है कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी, बल्कि यह विश्वास हमें सिखाता है कि कठिनाइयां भी जीवन का हिस्सा है और उनके पीछे हमेशा कोई ना कोई उद्देश्य छिपा होता है। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हमारे जीवन की हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। यह हमें परिस्थितियों को स्वीकार करने की शक्ति देता है और हमें निराशा से बचाता है। इसके अलावा विश्वास का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है स्वयं पर विश्वास। स्वयं पर विश्वास हमें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाता है। जब हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं, तो हम किसी भी कार्य को पूरे मनोयोग और आत्मबल के साथ कर सकते हैं। यह विश्वास हमें असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीखने का हौसला देता है। खुद पर विश्वास करना हमें सिखाता है कि असफलताएं हमारे विकास का हिस्सा है और वे हमें मजबूत बनाती है। रिश्तों में विश्वास का महत्व भी अपार है, चाहे वह माता पिता और बच्चों के बीच हो, पति पत्नी के बीच हो, या दोस्तों और सहकर्मियों के बीच। विश्वास हर रिश्ते की नींव है। जब किसी रिश्ते में विश्वास होता है, तो वह रिश्ता मजबूती से आगे बढ़ता है। वहीं अगर विश्वास टूट जाता है, तो वह रिश्ता धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। इसलिए रिश्तों में ईमानदारी और विश्वास को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन विश्वास केवल सकारात्मक सोच तक ही सीमित नहीं है, यह हमारी आध्यात्मिक यात्रा का भी हिस्सा है। आध्यात्मिक विश्वास हमें अपने अंदर झांकने और अपनी आत्मा को समझने का अवसर देता है। यह हमें यह एहसास कराता है कि हम केवल एक शारीरिक शरीर नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा अनंत है और यह ईश्वर का अंश है। भगवान पर विश्वास करना हमें भय से मुक्त करता है और हमें सिखाता है कि जीवन केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है। हालांकि यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अंधविश्वास और विश्वास के बीच अंतर को समझें। विश्वास हमेशा ज्ञान, अनुभव और तर्क पर आधारित होना चाहिए। अंधविश्वास हमें भ्रमित करता है और हमारे जीवन में अव्यवस्था पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए, किसी विशेष संख्या या वस्तु को अशुभ मानना एक अंधविश्वास है, जबकि अपनी मेहनत और ईमानदारी में विश्वास रखना सच्चा विश्वास है।
विश्वास का एक और पहलू है धैर्य। जब हम भगवान पर या किसी उद्देश्य पर विश्वास करते हैं तो हमें धैर्य रखना भी आना चाहिए। कभी कभी परिणाम मिलने में समय लगता है, लेकिन सच्चा विश्वास हमें यह सिखाता है कि हर चीज का समय निश्चित है और हमें इंतजार करना चाहिए। यह धैर्य हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और हमें जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करने में मदद करता है। अंत में, विश्वास जीवन को सुंदर और सार्थक बनाता है। यह हमें जीने का उद्देश्य देता है और हमें यह एहसास कराता है कि हम अकेले नहीं हैं। चाहे वह भगवान पर भरोसा हो, खुद पर विश्वास हो या अपने प्रियजनों पर भरोसा हो, यह भावना हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है। विश्वास का बीज अगर मन में सही तरीके से बोया जाए तो यह सफलता, शांति और खुशी का वटवृक्ष बन सकता है। इसलिए जीवन में हमेशा विश्वास बनाए रखें, क्योंकि यही वह शक्ति है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। विश्वास को समझने और उसकी गहराई में उतरने के लिए भगवान श्री कृष्ण के जीवन से बेहतर उदाहरण शायद ही कोई हो। श्री कृष्ण का पूरा जीवन विश्वास और धैर्य का प्रतीक है। उनके द्वारा सिखाए गए उपदेश, उनके कार्य और उनके चरित्र सभी इस बात की पुष्टि करते हैं कि विश्वास जीवन का मूल आधार है। आइए इसे विस्तार से समझें। श्री कृष्ण का जन्म और विश्वास। भगवान श्री कृष्ण का जन्म ऐसे समय में हुआ जब मथुरा में अत्याचार और अंधकार का साम्राज्य था। उनके मामा कंस ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए भय और आतंक का माहौल बना रखा था। जब देवकी और वसुदेव को यह भविष्यवाणी सुनाई गई कि उनका 8वां पुत्र कंस का विनाश करेगा, तो कंस ने उन्हें कारागार में डाल दिया। लेकिन वसुदेव और देवकी ने अपने विश्वास को कभी नहीं खोया। उन्होंने यह मानकर धैर्य रखा कि भगवान हर कठिनाई का समाधान करेंगे। श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ और जैसे ही उन्होंने जन्म लिया, वसुदेव ने उन्हें यमुना नदी के पार गोकुल में नंद और यशोदा के पास ले जाकर सुरक्षित कर दिया। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि विश्वास कभी हारने नहीं देता। वसुदेव ने विश्वास किया कि वह अंधकारमय परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य को पूरा कर सकते हैं। उनके विश्वास और धैर्य ने श्री कृष्ण को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाल लीलाओं में विश्वास का संदेश। गोकुल और वृंदावन में श्री कृष्ण की बाल लीलाएं भी विश्वास की गहरी शिक्षा देती हैं। जब वे माखन चोरी करते, गोपियों के संग खेलते या ग्वालों के साथ बांसुरी बजाते, तो इन सभी लीलाओं में एक गहरा संदेश छिपा होता था। उनका जीवन यह दिखाता है कि आनंद और प्रेम भी विश्वास का हिस्सा है। कालिया नाग का प्रसंग। यमुना नदी में जहरीले कालिया नाग के कारण गांव वाले परेशान थे, लेकिन बालक श्री कृष्ण ने उस जहरीले नाग का सामना करने का निश्चय किया। उनके साथ खेलने वाले ग्वालों ने भी उन पर अटूट विश्वास रखा। श्री कृष्ण ने न केवल कालिया नाग को पराजित किया, बल्कि उसे समझाया और उसे नदी छोड़ने का आदेश दिया। यह प्रसंग सिखाता है कि जब विश्वास मजबूत होता है तो कोई भी भय जीवन में जगह नहीं बना सकता। गोवर्धन पर्वत उठाने का प्रसंग। श्री कृष्ण के जीवन का यह प्रसंग विश्वास और धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब इंद्रदेव ने गोकुल वासियों पर कुपित होकर भारी वर्षा शुरू की, तो सभी लोग भयभीत हो गए। उस समय श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर सभी गोकुलवासियों की रक्षा की। यह घटना सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों पर आए हर संकट को दूर करते हैं, बशर्ते भक्त उन पर अटूट विश्वास रखे। गोवर्धन उठाते समय गोकुलवासियों का श्री कृष्ण पर विश्वास उनकी सामूहिक शक्ति बन गया। यह प्रसंग यह भी दिखाता है कि जब हम सामूहिक रूप से किसी पर विश्वास करते हैं तो असंभव को भी संभव बना सकते हैं। महाभारत में विश्वास का महत्व। महाभारत में श्री कृष्ण का चरित्र विश्वास की पराकाष्ठा को दर्शाता है। उन्होंने पांडवों के सारथी और मार्गदर्शक बनकर यह दिखाया कि सच्चे मार्ग पर चलने वाले को हमेशा भगवान का साथ मिलता है। द्रौपदी चीरहरण। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उसने सभी से मदद मांगी, लेकिन कोई उसकी रक्षा के लिए आगे नहीं आया। अंत में उसने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और उन पर अटूट विश्वास रखा। श्री कृष्ण ने उस विश्वास का मान रखते हुए उसकी लाज बचाई और कौरवों को संदेश दिया कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा में कभी चूकते नहीं। अर्जुन को गीता का उपदेश।
महाभारत के युद्ध में अर्जुन जब अपने कर्तव्यों को लेकर संशय में आ गए तो श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि विश्वास और कर्तव्य के बिना जीवन अधूरा है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यानी सारे धर्मों को छोड़कर केवल मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। भक्तों के प्रति श्री कृष्ण का विश्वास, श्री कृष्ण का जीवन केवल यह नहीं सिखाता कि हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए, बल्कि यह भी दिखाता है कि भगवान भी अपने भक्तों पर विश्वास रखते हैं। सुदामा का उदाहरण इस बात का सबसे अच्छा प्रमाण है। सुदामा और कृष्ण का मित्रता संबंध। जब सुदामा, जो गरीबी से जूझ रहे थे, श्री कृष्ण से मिलने द्वारका गए तो उन्होंने भगवान से कुछ मांगा नहीं, लेकिन श्री कृष्ण ने उनके जीवन की कठिनाइयों को बिना मांगे ही दूर कर दिया। यह घटना सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की न केवल इच्छाओं को जानते हैं, बल्कि उन पर पूरा विश्वास भी करते हैं। विश्वास का गूढ़ संदेश श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि विश्वास केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की रीढ़ है। जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं तो यह हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है। यह विश्वास हमें सिखाता है कि हर कठिनाई अस्थायी है और भगवान हमारे साथ हमेशा है। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि विश्वास अंधभक्ति नहीं है। हमें अपने कर्तव्यों को निभाना है और विश्वास के साथ कर्म करना है। कर्मयोग और भक्ति योग दोनों ही जीवन को सफल बनाने के मार्ग हैं। विश्वास और श्री कृष्ण के जीवन का विस्तार अद्वितीय है, लेकिन इसे और गहराई से समझने के लिए हमें इसे जीवन के अलग अलग पहलुओं से जोड़कर देखना होगा। श्री कृष्ण के जीवन के हर चरण में विश्वास एक धागे की तरह गुंथा हुआ है, जो न केवल उनके कार्यों में दिखता है, बल्कि उनके द्वारा दिए गए संदेशों में भी झलकता है। कंस का भय और विश्वास का सबक। कंस ने श्री कृष्ण की हत्या के लिए कई बार प्रयास किया। पूतना, बकासुर, अघासुर जैसे असुरों को भेजकर उसने श्री कृष्ण को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन हर बार श्री कृष्ण ने न केवल अपनी रक्षा की, बल्कि अपने दिव्य कर्मों से सभी को यह सिखाया कि जब तक हमारा विश्वास अटूट है, कोई भी शक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पूतना का प्रसंग, जहां एक बालक ने अपने विश्वास और दिव्यता से एक राक्षसी को पराजित किया, हमें यह सिखाता है कि जीवन में भय को विश्वास से हराया जा सकता है। राधा और गोपियों का कृष्ण पर विश्वास, राधा और गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और विश्वास सर्वोच्च है। वे जानती थीं कि श्री कृष्ण केवल उनके बंसी बजाने वाले गोपाल नहीं हैं, बल्कि वे स्वयं ईश्वर का रूप हैं। फिर भी उनका प्रेम निश्चल और निस्वार्थ था। रासलीला इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। जब गोपियां श्री कृष्ण के साथ रास करती थीं, तो वे अपने अस्तित्व को भूलकर केवल श्री कृष्ण में लीन हो जाती थीं। यह विश्वास का सबसे पवित्र रूप है, जहां कोई स्वार्थ या अपेक्षा नहीं है, केवल समर्पण है। विश्वास और धर्म युद्ध में श्री कृष्ण का योगदान। महाभारत का युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। पांडवों का श्री कृष्ण पर विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। भगवद गीता का संदेश। अर्जुन जब अपने ही परिवार के खिलाफ युद्ध लड़ने को लेकर हताश और भ्रमित हो गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने का मार्गदर्शन है। श्री कृष्ण ने कहा, योग कर्म सुकौशलम, यानी अपने कार्यों को कुशलता और विश्वास के साथ करना ही सच्चा योग है। यह संदेश आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। चाहे जीवन में कोई भी चुनौती हो, हमें अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। अगर हम भगवान पर भरोसा रखते हुए अपना धर्म निभाते हैं, तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। द्रौपदी का श्री कृष्ण पर विश्वास। महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था, तो उसने सभी से मदद मांगी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। अंततः उसने श्री कृष्ण को पुकारा। उसका श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास ही उसकी रक्षा का कारण बना। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जब हम अपने हर प्रयास के बाद भी असफल हो जाते हैं, तो भगवान पर विश्वास रखना ही हमारा अंतिम सहारा होता है। और जब हमारा विश्वास सच्चा होता है, तो भगवान हमारी सहायता करने अवश्य आते हैं। सुदामा की कथा। सच्चे मित्रता और विश्वास की मिसाल सुदामा, जो बचपन में श्री कृष्ण के मित्र थे,
निर्धनता से जूझ रहे थे। उनकी पत्नी ने उन्हें श्री कृष्ण से मदद मांगने के लिए कहा। सुदामा द्वारका पहुंचे, लेकिन भगवान से कुछ मांगा नहीं। श्री कृष्ण ने अपने मित्र की दशा को समझा और बिना मांगे ही उनकी गरीबी दूर कर दी। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि जब हम भगवान पर विश्वास रखते हैं और अपने अहंकार को छोड़कर समर्पण करते हैं, तो भगवान हमारी जरूरतों को स्वयं समझते हैं। विश्वास और कर्म का संतुलन। श्री कृष्ण के जीवन से यह भी स्पष्ट होता है कि विश्वास को कर्म के साथ जोड़ना आवश्यक है। केवल विश्वास करना पर्याप्त नहीं है, हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाना भी आना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि युद्ध में विजय पाने के लिए न केवल धर्म और भगवान पर विश्वास जरूरी है, बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन फल की चिंता करना हमारा काम नहीं है। आधुनिक जीवन में विश्वास का महत्व आज के युग में भी श्री कृष्ण का जीवन और उनके संदेश हमारे लिए अत्यंत प्रासंगिक है। जीवन में जब भी कठिनाई आती है, तो हमें उनके उपदेशों को याद करना चाहिए। जब हम भयभीत हों, तो गोवर्धन पर्वत उठाने के प्रसंग को याद करें। जब हमें निराशा हो, तो अर्जुन को दिए गए गीता के उपदेशों को याद करें। जब हमें लगे कि हमारे रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, तो राधा कृष्ण के प्रेम को याद करें। जब हमें लगे कि हम अकेले हैं, तो सुदामा की कथा को याद करें। निष्कर्ष, श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि विश्वास वह शक्ति है जो किसी भी असंभव को संभव बना सकती है। ये केवल एक धार्मिक भावना नहीं है, बल्कि यह जीवन का आधार है। जब हम श्री कृष्ण के जीवन और उनके संदेशों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हमारा जीवन भी सकारात्मकता और शांति से भर जाता है। इसलिए हमेशा अपने कर्मों पर, अपने रिश्तों पर और सबसे महत्वपूर्ण भगवान पर विश्वास बनाए रखें। जब आपका विश्वास सच्चा और अटूट होगा, तो भगवान स्वयं आपके मार्ग की हर बाधा को दूर कर देंगे, जैसे उन्होंने पांडवों, राधा, गोपियों और अपने अन्य भक्तों के लिए किया। आपने विश्वास का बहुत ही सुंदर और विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया है। इसे आगे बढ़ाते हुए विश्वास के विभिन्न पहलुओं को और गहराई से समझने के लिए हम कुछ और प्रेरक उदाहरणों को जोड़ते हैं, जो हमें जीवन के हर पहलू में विश्वास का महत्व सिखाते हैं। 1. हनुमान जी का राम पर विश्वास। रामायण में भगवान हनुमान का भगवान राम पर विश्वास आदर्श और अतुलनीय है। जब भगवान राम ने उन्हें सीता माता का संदेश लंका में पहुंचाने का कार्य सौंपा, तो हनुमान ने अपने कर्तव्य में कोई संशय नहीं किया। जब हनुमान जी को समुद्र पार करने की चुनौती मिली, तो उन्होंने अपने अंदर की दिव्यता को पहचाना और राम के प्रति विश्वास के बल पर वह असंभव कार्य पूरा किया। हनुमान जी का यह उदाहरण हमें सिखाता है कि यदि हमें अपने उद्देश्यों और ईश्वर पर भरोसा है, तो बड़ी से बड़ी बाधा को पार किया जा सकता है। 2. मीरा का श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास। मीराबाई की भक्ति और श्री कृष्ण के प्रति विश्वास किसी परिचय के मोहताज नहीं। राजघराने में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने सांसारिक सुखों को त्याग कर श्री कृष्ण की भक्ति को अपने जीवन का आधार बनाया। जब उन्हें जहर का प्याला दिया गया, तब भी उनका विश्वास डगमगाया नहीं। उन्होंने जहर को कृष्ण का प्रसाद मानकर ग्रहण किया और वह अमृत में बदल गया। मीरा का यह उदाहरण बताता है कि सच्चा विश्वास हमें हर संकट में सुरक्षित रखता है और यह हमें आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। 3. गांधी जी का सत्य और अहिंसा में विश्वास। महात्मा गांधी का विश्वास न केवल भगवान पर था, बल्कि सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर भी था। उन्होंने विश्वास के बल पर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अहिंसा का मार्ग चुना। उनका यह विश्वास कि बिना हिंसा के भी स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है, करोड़ों लोगों को प्रेरणा देता है। उन्होंने सत्याग्रह के माध्यम से यह सिद्ध किया कि जब विश्वास प्रबल होता है, तो पूरी दुनिया आपकी शक्ति को पहचानती है। 4. एडिसन की असफलताओं के बाद विश्वास। थॉमस एडिसन के बल्ब के आविष्कार का उदाहरण आधुनिक समय में विश्वास और धैर्य का सबसे बड़ा प्रतीक है। वह बल्ब बनाने के प्रयोग में 1000 से अधिक बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब किसी ने उनसे पूछा, आपने इतने बार असफल होकर समय क्यों बर्बाद किया,
तो उन्होंने कहा, मैंने 1000 तरीके सीखे कि बल्ब कैसे नहीं बनता। उनका स्वयं पर विश्वास ही उनकी सफलता की कुंजी बना। यह सिखाता है कि अपने प्रयासों में विश्वास रखना ही असफलताओं को सफलता में बदलता है। एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन भी विश्वास का एक आदर्श उदाहरण है। एक मछुआरे के साधारण परिवार में जन्मे कलाम जी ने अपने सपनों और मेहनत पर विश्वास रखा। उन्होंने हर परिस्थिति में अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास किया। उनका विश्वास उन्हें वैज्ञानिक से लेकर मिसाइल मैन और भारत के राष्ट्रपति पद तक ले गया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि जब हम अपने कार्यों और भगवान पर विश्वास रखते हैं तो वह संभव भी संभव हो सकता है। 6. सत्यवती का आर्षि पर विश्वास। महाभारत में सत्यवती ने महर्षि पराशर पर विश्वास करके उनके ज्ञान को स्वीकार किया। उनका यह विश्वास एक ऐसे युग को जन्म देता है जिसमें व्यास जैसे महान आर्षि की भूमिका स्थापित होती है। यह प्रसंग दर्शाता है कि विश्वास का आधार ज्ञान और सच्चाई होनी चाहिए। जब हम किसी सच्चे मार्गदर्शक पर विश्वास करते हैं तो वह हमारे जीवन को नई दिशा देता है। 7. एबे लिंकॉन का जीवन और स्वयं पर विश्वास। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का जीवन संघर्षों से भरा था। गरीबी में जन्मे लिंकन ने कई बार चुनावों में हार का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी खुद पर विश्वास नहीं खोया। उनका विश्वास और दृढ़ता ही थी जिसने उन्हें अमेरिका का राष्ट्रपति बनाया और दास प्रथा को समाप्त करने में मदद की। यह सिखाता है कि जीवन में चुनौतियों के बावजूद अपने विश्वास को बनाए रखना ही सच्ची जीत है। निष्कर्ष, विश्वास जीवन की वह अटूट डोर है जो हमें हर परिस्थिति में शक्ति, साहस और समाधान प्रदान करती है। चाहे वह भगवान पर विश्वास हो, स्वयं पर या अपने कर्म पर, यह हमें हर चुनौती का सामना करने का साहस देता है। सच्चा विश्वास अंधभक्ति नहीं है, बल्कि यह ज्ञान, अनुभव और धैर्य से जुड़ा होता है। जैसे जैसे हम विश्वास को समझते हैं और अपनाते हैं, हमारा जीवन सकारात्मकता और शांति से भर जाता है। याद रखें, विश्वास वही है जो हमें अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है और जीवन को सार्थक बनाता है।